बेरोजगारी फैला देंगे परिवेश में, आइए कभी उत्तर प्रदेश में। इस खास लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल आयोग नित नए चौंकाने वाले फैसले लेता रहता है। वीडियो री एग्जाम, कंबाइंड टेक्निकल और जेई के सालों से लंबित परिणामों के बाद पेट 2021 की इन भर्तियों में लेखपाल और एएनएम को अगर छोड़ दिया जाए, यूडीए को, इसके अलावा पेट 2022 की इन तमाम भर्तियों का भी एक लंबी लिस्ट है जिनकी ना तो अभी तक कोई परीक्षा हुई है, इवन बहुत सारी परीक्षाओं की तो शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद पेट को ये कहकर लाया गया था कि पेट से प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। ये तो बताया ही नहीं गया था कि पेट लाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि प्रक्रिया को और धीमा किया जा सके, इसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। आने वाली बहुत सी वैकेंसी जैसे जेई, एजीटीए, एएसओ, वीडियो, लेखपाल, लोअर फीस, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इनके विज्ञापन जिनके निकलने थे उनको निकाला नहीं गया है। इस वीडियो में मैं आपसे पेट 2023 के रिजल्ट, पेट 2022 की कुछ भर्तियां और कुछ पुराने परिणामों की चर्चा करने चल रहा हूं। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। पेट की जब शुरुआत की गई थी तो यह कहकर किया गया था कि मुख्य परीक्षा को कराना आसान होगा और हमें तेजी से काम करने का मौका मिलेगा। ये बताया ही नहीं गया था कि मुख्य परीक्षा तो हम कराएंगे ही नहीं, तो काम तेजी से होगा ही नहीं, है ना। तो साथियों, पिछली 24 जनवरी को पेट 2022 की वैधता समाप्त हो गई है और इसकी वैधता को बढ़ाने के संबंध में कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 24 जनवरी को ही पेट 2022 की वैधता समाप्त हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में यानी इसी महीने के लास्ट लगभग 27 तारीख से 30 के मध्य आपके पेट 2023 का भी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपने देखा कि कल ही इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, यानी आने वाले एक ही दो दिनों में, 2-4 दिनों में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब जबकि 24 जनवरी को पेट 2022 की वैधता समाप्त हो गई है और आने वाले 3-4 दिनों में ही पेट 2023 का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं सबसे पहले उन्हें बता देता हूं जो विज्ञापन की उम्मीद करके बैठे हैं। मैं रिजल्ट्स पर थोड़ा आऊंगा बाद में। अब आप ये जान ले कि जो जेई के विज्ञापन हैं, जो एजीटीए के विज्ञापन हैं, जो फार्मासिस्ट के विज्ञापन हैं, या जो आपके अपकमिंग वीडियो जितनी भी भर्तियां हैं, मतलब इन भर्तियों को भी अब आप पेट 2023 से ही माने। अब ऐसा तो नहीं है कि आयोग के सदस्यों ने खुद पेट का पेपर दिया हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेट 22 से निकालें 23 से निकालें, क्योंकि उनमें उनमें से किसी को भी इस परीक्षा में बैठना नहीं है, इवन सरकार को भी नहीं बैठना है। ये बच्चों की चिंता है, वे अपना देख लें और उन्हें बच्चों से कोई मतलब है नहीं। वो 22 से निकालें या 23 से, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको सिर्फ निकालने से मतलब है और समय लगाने से मतलब है। तो जितने हमारे जेई के साथी हैं, एजीटीए के साथी हैं, इनको वाकई में निराशा मिली है। इनसे बार-बार सचिव जी ने ये वादा किया था कि आपका विज्ञापन 2022 से ही आएगा, लेकिन जब सच बोलने वाली संस्थाएं ही, उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति ही झूठ का सहारा लेकर वक्तव्य गढ़े जाएं, शासन जब ऐसी चीजों की अनुमति ना दे जिनमें विद्यार्थियों और हमारे छात्रों का हित हो, तो फिर क्या ही समझा जाए। जिन्हें जिम्मेदार समझा गया था, अगर वही जिम्मेदारी न निभाएं तो फिर जवाबदेह कौन होगा। जेई और एजीटीए उसी से आएंगी। आने वाले समय में आपको पेट 2023 से वीडियो के कुछ पद, लेखपाल के 4000 पद, लोअर पीसीएस के 1000 पद और ट्यूबवेल ऑपरेटर के अप्रॉक्स 6 के यानी 6000 पद आपको देखने को मिलेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ भविष्य के गर्त में है, कुछ भी कहना इस आयोग के बारे में सिर्फ एक संभावना रहती है। फार्मासिस्ट में भी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे विज्ञापन पेट 2023 से ही आएंगे। भले ही निराशा का विषय है, लेकिन इसको जानकारी की तरह लिया जाना चाहिए। ये विज्ञापन, सबसे बड़ी बात है कि कौन से महीने तक आएंगे, तो आपको अगले महीने, क्योंकि चुनाव के पहले पहले विज्ञापन निकाले जाने हैं, यानी कुछ विज्ञापन आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे और कुछ विज्ञापन आपको मार्च में देखने को मिलेंगे। ज्यादा उत्सुकता से इनको ना देखें, क्योंकि समय चीजों में लगता है, भले ही मैं कहूं या कोई और, चीजों में समय लगना तय है। यानी इसमें से कुछ विज्ञापन आपको जैसे एजीटी और जेई हो सकता है फरवरी में देखने को मिल जाए, फार्मासिस्ट या कोई और विज्ञापन आपको मार्च में देखने को मिल जाए। फिर चुनाव के बाद आपको लोअर पीसीएस और ये वीडियो और एएसओ के विज्ञापन देखने को मिलेंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी। आप जानते हैं कि पेट 2022 से अभी तक कोई भी मुख्य परीक्षा संपन्न नहीं कराई गई है और संपन्न कराई भी नहीं जाएगी। एकमात्र पेपर जो आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का लग गया है, जिसकी ऑफिशियल नोटिस आ भी गई है, 25 फरवरी को ये पेपर आपका संपन्न कराया जाएगा। वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो में थोड़ा डाउट है, इसमें मैं डाउट बोल सकता हूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, बाकी अभी संभावनाएं कम है। बाकी इनमें से कोई भी परीक्षा आपकी चुनाव के पहले नहीं संपन्न होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन परीक्षाओं के लिए आप चुनाव तक का इंतजार करें और इसके पहले अगर आपकी कोई भी परीक्षा है तो 100% उसको अपना दे। इन परीक्षाओं में अभी समय न लगाएं, मतलब लगाएं, लेकिन अगर आपकी और कोई मुख्य परीक्षा नहीं है तो। फिर 2021 की भी इन भर्तियों की आप लिस्ट देख लें, जिसमें से लेखपाल, एएनएम, ये दोनों
कंप्लीट हुई हैं, आईटीआई का पेपर होने वाला है, जेईई का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये तमाम चीजें, रिजल्ट्स की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसमें हम केवल भर्तियों, विज्ञापन और फिर 2023 के परिणाम की चर्चा करेंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट, पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समय से मिलती रहेंगी। फिलहाल यही जानकारियां हैं। नोटिफिकेशंस आपके फरवरी मार्च में आएंगे और एग्जाम्स आपके चुनाव के पहले। एक आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उसके अलावा मे भी स्टेनो लग सकता है। इसके अलावा कोई भी परीक्षा आपके चुनाव के पहले नहीं होगी। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चुनाव तक का समय लेकर चलें और बीच में कोई परीक्षा है तो निश्चित रूप से उसको अपना समय दें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और यूपी ट्रिपल एससी की शानदार पवित्र यात्रा में आप साथ रह सकते हैं। सभी का शुक्रिया।